ये रायपुर का दृश्य नहीं है, कोई मल्टी सिटी का दृश्य नहीं है, ये है कैफे पंडुम। कैफे पंडुम सिर्फ कैफे नहीं है, ये नक्सल आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के जीवन में बदलाव की तस्वीर है। पंडुम कैफे की शुरुआत हुई यहाँ पे। यहाँ पे सरेंडर्ड नक्सलाइट और नक्सल पीड़ित परिवार को रोजगार देने के लिए बस्तर पुलिस के साथ हम कोलैबोरेट किए। आपको कैसा लग रहा है? आपने नक्सल आंदोलन छोड़ के आए हैं यहाँ पे? 2023 में 2023 में गए थे। अच्छा, नक्सल आंदोलन ज्वाइन किए थे आप? टोटल 14 लोग हैं सर। अच्छा। जैसे सरेंडर्ड नक्सलाइट और नक्सल पीड़ित परिवार दोनों अच्छा, परिवारों को भी हाँ, दिया जा रहा है, उनको भी रोजगार दिया जा रहा है। उनको भी रोजगार दिया जा रहा है और सरेंडर्ड नक्सलाइट वो भी है। उस समय आप जंगल में थे और अभी कैफे में हैं, तो जंगल में बहुत डर लगता होगा। बहुत डर, जैसा ऑपरेशन ज्यादा हुआ तो उसके मारना पीटना, कहीं पे जाने से पकड़ के मारना, ये सब एक बहुत डर है। तो आप जैसे इन्हें बताना चाहें कि मीडिया कवरेज कर रहा है, तो उसे हाँ। कैसे बताएंगे, कैसे समझेंगे? ये मैं साइन लैंग्वेज में इनको समझा देता हूँ। थैंक यू ब्रदर। जंगल में जब आप थे, रात को जब जंगल खाना, जब हम लोग को खाना उना खा के एक जगह फिर नहीं सकते थे, तो 2 घंटा 3 घंटा चलना पड़ता है, 2-3 टाइम पहाड़ को चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है। उसके बाद कभी कभी नींद भी नहीं खुलता है। किस चीज के लिए लड़ रहे थे आप जंगल में? जब जनता, उधर का जनता को कुछ नहीं मिला तो इसलिए उसी चीज के लिए लड़े। लेकिन अभी भी जनता इतना दिन काम करके गए हो, हम लोगों को दुश्मन बन गए बोलते हैं जनता, लेकिन हम लोग जनता के कुछ भी दुश्मन नहीं बने। अगर आपको कोई बुलाना चाहे वापस अंदर वाले, तो आप जाओगे कि यहीं रहोगे? नहीं जाऊंगी सर। नहीं जाओगे। ये किचन है जहाँ पर नक्सल पीड़ित परिवार और सरेंडर नक्सली से हम आपको मिला रहे हैं। ये देखिए कितनी खुशी से यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, मस्ती मजाक से काम कर रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं ये मुख्य धारा में लौटे हैं और ये देखिए कितने खुशी से काम कर रहे हैं। सब लोग एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। अच्छा संदेश जा रहा है। अंदर जब आप रहते थे जंगल में, खाना पीना के लिए कैसे करते थे? गाँव वाले देते थे सब। गाँव वाले देते थे? और कोई चीज चाहिए मान के चलो, कुछ भी चीज खरीदने का जरूरत रहता है तो कमांडर के पास जाके बताते थे, फिर बाजार में गांव वाले को पैसा देता है, उसके बाद गांव वाले ला देते थे। नमस्कार, जय जोहार, जय राम। मैं रोहित सोनी द पीएस शो का होस्ट हूँ और पब्लिक स्वर का दोस्त हूँ, पब्लिक स्वर के सभी दर्शकों का दोस्त हूँ। आज मैं बेहद इंपॉर्टेंट जगह में खड़ा हूँ। ये रायपुर का दृश्य नहीं है, कोई मल्टी सिटी का दृश्य नहीं है, ये है कैफे पंडुम। कैफे पंडुम सिर्फ कैफे नहीं है, ये नक्सल आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के जीवन में बदलाव की तस्वीर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो नक्सल आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी लोग थे ना भाई साहब, उनको सरकार ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर वो अपने नए सपनों को बुन करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। मुख्य धारा में लौटे हुए सारे लोग आज अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। तो नई जिंदगी उनकी कैसी है? कैफे पंडुम में वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि जंगल की खामोशी और बंदूक की गूंज के बीच आज वो मुख्य धारा में जुड़ने के बाद आज एक नई इबारत लिख रहे हैं। अब देखिए, पहले तो दृश्य दिखाए, बेहतरीन यहाँ का स्ट्रक्चर है और इस तरह का अगर उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाए तो मैं समझता हूँ, आप सोचिए अमूमन नॉर्मल क्लास के लोगों को भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ पे वो कुछ ऐसा करके दिखाएं कि भविष्य में ये एक मैसेज जाए, ये एक संदेश जाए, देश में ये संदेश जाए कि उनमें भी वो दम है जो वो कुछ कर सकते हैं, अपनी लाइफ को भी बेहतर बना रहे हैं, साथ में अपने परिवार की लाइफ को भी वो बेहतर बना रहे हैं, बेहतर दिशा में ले जा रहे हैं। और हम एक्सपीरियंस भी जानेंगे उनका कि अब मुख्य धारा में जुड़ने के बाद उनको कैसा लग रहा है। पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले तो इसमें भी जाइए,
क्या लिखा है? अच्छा, आपको एक चीज और बता दें, ये जो जिम्मा है पुलिस प्रशासन ने बहुत सोच समझ के, आईजी साहब जो बस्तर आईजी साहब है पी सुंदर राज सर, उन्होंने बहुत सोच समझ के इसका कार्यभार जो है, इस कैफे का कार्यभार दिया है नुक्कड़ जो कि रायपुर में स्थित है। और आप सभी लोग जानते होंगे, रायपुर के भी लोग जानते होंगे, छत्तीसगढ़ के लोग भी जानते होंगे कि नुक्कड़ एक ऐसी संस्था है जो डिसेबल लोगों को रोजगार देती है। तो ये स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं वो ही ऐसा काम कर सकती है कि जो ऐसे लोग थे जो समाज में शामिल होना चाह रहे हैं, भविष्य में लोगों के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनको भी नई दिशा दिखा। तो ये कार्यभार आईजी साहब ने सोच समझ कर उनके दिया। तो उनसे भी जानेंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं। और आप देखिए कितना अच्छा शब्द लिखा हुआ है, स्मार्ट, लव्ड, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, काइंड, क्रिएटिव, वर्दी, इनफ, केपेबल, कॉन्फिडेंट। ये सारे शब्द को अगर संयुक्त रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो वो लोग हैं जो शामिल हुए हैं मुख्य धारा में, उनके कॉन्फिडेंस को लेकर के है, उनके ब्रेवरी को लेकर के है, जिस प्रकार से वो इस मुख्य धारा में बिना किसी दबाव के आए हैं और अब समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये शब्द है। आइए हम आपको अंदर ले जाते हैं लोगों के साथ। आप मानेंगे नहीं भाई साहब, यहाँ पे इतनी भीड़ है, जगदलपुर है ये, और इतनी भीड़ है, मैं समझता हूँ आम कैफे में भी आपको इस तरह का दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। तो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जितने भी लोग सरेंडर करने वाले हैं उनके लिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। आप एक बार पूरे यहाँ पे दिखाइए, इस तरफ दिखाइए, इस तरफ दिखाइए। यहाँ पे आपको ट्रीज मिलेगा। विकास, इधर आ जाइए भैया। ये बस्तर पुलिस का विकास, विश्वास, सुरक्षा, न्याय, सेवा, उन तमाम लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे नुक्कड़ कैफे के द्वारा चलाया जा रहा है। हम जानते हैं नुक्कड़ कैफे के जो संचालक है, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार भैया, जय जोहार। जय जोहार सर। कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया, आप बताइए। जहाँ पे हम खड़े हैं पंडुम कैफे इसका नाम है, और यहाँ पे किस प्रकार के लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आप नुक्कड़ से रायपुर? हाँ, मैं नुक्कड़ रायपुर से हूँ। तो आप पंडुम कैफे के पहले नुक्कड़ के बारे में बताइए। जी जी, नुक्कड़ एक ऐसा कैफे है सर जहाँ स्पेशली एबल्ड लोगों को हम रोजगार देते हैं। हाँ। जैसे कि जो बोल सुन नहीं पाते हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हो गए, ट्रांसजेंडर्स हो गए, और ऐसी कम्युनिटी जो मुख्य धारा में नहीं है, उन सारे लोगों को रोजगार देते हैं। हाँ। तो ये 2013 से रायपुर में है। रायपुर में सामने। जी जी, समता कॉलोनी में है, वीआईपी रोड में है, हाँ। एक राजेंद्र नगर में है और एक भिलाई में है। हाँ। तो 4 आउटलेट हमारे उधर है। और ये अभी पंडुम कैफे की शुरुआत हुई यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे सरेंडर्ड नक्सलाइट और नक्सल पीड़ित परिवार को रोजगार देने के लिए बस्तर पुलिस के साथ हम कोलैबोरेट किए। ओके, तो आप ये बीड़ा जो आप उठाया है आपने कि ऐसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, तो ऐसा इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको? बेसिकली सर, ये यहाँ का जो पंडुम कैफे का आइडिया था, आईजी सर का आइडिया था। और चूंकि हम पिछले 10-12 साल से स्पेशली एबल्ड लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको लगा कि ये भूमिका हम लोग अच्छे से निभा सकते हैं, तो नुक्कड़ को उन्होंने चुना। कैसे कोरिलेट करते हैं अभी इनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, कैसे इनसे आप? ये सर मेरा भिलाई का मैनेजर है, ये डेफ एंड म्यूट है। डेफ एंड डम? हाँ, और इसके साथ मुझे कम्युनिकेट करना होता है, तो हम लोग साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। डेफ एंड डम का मतलब छत्तीसगढ़ के जो लोग नहीं समझते हैं, सुनाई नहीं देता है और बोलने भी नहीं होता है दोनों, जो बोल सुन नहीं पाते। हाँ, हाँ। वो तो इनके साथ साइन लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट कर लेते हैं, और ये पिछले 8 साल से मेरे साथ है। हाँ। तो भिलाई वाले आउटलेट में ये संभालता था, अभी नया कैफे आया, तो फिर ये जगदलपुर से है बेसिकली, तो ये अपने घर के पास भी हो जाएगा करके ये साथ में अभी। हाँ। तो आप जैसे इन्हें बताना चाहें कि मीडिया कवरेज कर रहा है, तो उसे कैसे बताएंगे, कैसे समझेंगे? ये मैं साइन लैंग्वेज में इनको समझा देता हूं। हाँ। थैंक यू ब्रदर। इन्होंने थैंक यू कहा। हाँ, ओके, थैंक यू कहा है, और सारे ऑडियंस को भी ये अभिवादन कर रहे हैं। तो भैया, जैसे जितने भी मुख्य धारा में जो अभी लौटे हैं, जो समर्पण किए हैं, जो नक्सल आंदोलन से जुड़े थे, कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं वो? कैसा लग रहा है उनको? कितने दिन? 17 नवंबर से आज लगभग 20 दिन होने को है। 20 दिन होने को है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन लोग, और उनका मेहनती बहुत है उन लोग।
तो जो भी है वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो मेहनत ज्यादा कर रहे हैं। कितने लोग हैं? टोटल 14 लोग हैं सर। अच्छा। जैसे सरेंडर्ड नक्सलाइट और नक्सल पीड़ित परिवार दोनों अच्छा, परिवारों को भी हाँ, दिया जा रहा है, नक्सल उनको भी रोजगार दिया जा उनको रहा भी रोजगार दिया जा रहा है, और सरेंडर्ड नक्सलाइट वो भी है। है। तो जो सरेंडर्ड है वो कितने होंगे? परिवार तो अलग बात है। 6 लोग हैं टोटल। 6 लोग हैं। हाँ, 5 से 6 लोग हैं। अच्छा, उनको सरेंडर अच्छा लग रहा है इस हाँ, वो करके? कंफर्टेबल है। मैंने अपनी नई जिंदगी की उन्होंने शुरुआत की है। जी मैंने हाँ। बात भी की उन लोगों से तो हाँ। उनको अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे, हाँ, हाँ। क्योंकि यहाँ रेस्पेक्ट भी मिल रहा है उनको, हाँ। बातचीत भी कर रहे हैं। हाँ। कई किसी कस्टमर चीज का आते हैं, डर नहीं है। है, हाँ। और कस्टमर से भी वो बातचीत करते हैं तो अच्छा महसूस कर रहे हैं। ओके। और उनके लिए भी नया है ये, हाँ। वहां से निकल के आना और समाज की मुख्य धारा में जुड़ना। हाँ। यहाँ नए नए लोगों से उनका इंटरेक्शन हो रहा है, तो उनके लिए भी नया है, उनको भी मजा आ रहा है। हाँ। जी। और पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? सैलरी कुछ क्या कुछ रहता है इनका? सैलरी सर इनका 10,000 रुपीज रखा क्या हुआ है बात पर मंथ अभी। हाँ। जी हाँ, शुरुआत में उनको 10,000 मिल रहा है। हाँ, और शुरुआत आपने जो ये स्वरूप दिया है जिससे नौकर, आज इतना भीड़ है, मतलब अगर आईजी साहब ने बहुत सोच समझ करके आपको सेलेक्ट किया होगा। जी। क्योंकि अगर पुलिस कर पाती तो पुलिस का ये काम तो है नहीं, तो वो जगह जगह और भी ऐसे आउटलेट्स बन रहे हैं क्या इधर? नहीं, ये पहला एक्सपेरिमेंट है सर। इसके बाद में- ये अगर पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हो सकता है कि हम सक्सेस लोग बहुत दिख रही है, इतनी भीड़ है। जी हाँ। तो अभी नया है सर, तो लोग आ रहे हैं, लोगों को टेस्ट भी अच्छा लग रहा है, बेस भी अच्छा लग रहा है। हाँ। और नया कॉन्सेप्ट है और इनको रोजगार भी दिया जा रहा है, तो हाँ। सारी चीजें एक साथ जगदलपुर शहर में तो लोग पसंद कर रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, तो हमारी बात हो जाएगी किसी एक से। जी मैं कराता हूँ। ठीक है, ठीक। चलिए, हम आपको उन लोगों से भी रूबरू कराते हैं जिन्होंने सरेंडर किया है और नक्सल आंदोलन से जुड़ करके वो अपना नया सपना बोल रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है डर किसी बात का। हाँ, क्या नाम है? फगनी पोयाम। अभी वो कश्यप करने वाले हैं, इसलिए वो फगनी कश्यप हाँ, है ना, तो हम इनसे बात कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा अपन साइड में। हाँ, ठीक है। तो भगनी जी, अपन वहां पे बैठ जाए क्या? बैठ सकते हैं? आपको कैसा लग रहा है? आपने नक्सल आंदोलन छोड़ के आए हैं यहाँ पे? हाँ? 2023 में 2023 में गए थे। अच्छा, नक्सल आंदोलन ज्वाइन किए थे आप। और अभी 2 साल में आप कौन से कमेटी में थे? सदस्य अच्छा, उसके सदस्य थे। किचन इंचार्ज जिम्मेदार थे। हाँ? किचन इंचार्ज जिम्मेदार दिए थे। अच्छा। तो अभी उस समय जंगल में थे और अभी यहाँ पे हैं। उस समय आप जंगल में थे और अभी कैफे में हैं, तो जंगल में बहुत डर लगता होगा। बहुत डर, जैसा ऑपरेशन ज्यादा हुआ तो उसके मारना पीटना, कहीं भी जाने से पकड़ के मारना, ये सब देख बहुत डर लगता। तो आपको जबरदस्ती वहाँ जंगल ले जाया गया था क्या? जिम्मेदारी दी गई थी क्या? जबरदस्ती 2022 में भर्ती किए, उसी समय हम लोग को सब गांव से आ रहे, तुम लोग का गांव से कोई नहीं आ रहे बोल के बोले थे, इसलिए फिर कोई नहीं जा रहे तो मैं भी जाऊँ बोल के मैं निकल के गई। अच्छा, आपका मन नहीं था वहाँ जाने का, आप वहाँ पे बिना मन के गए और आपको वहाँ पे मार धाड़ वगैरह अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा था वहाँ जाना। 3 साल काम करके देखी, फिर अच्छा नहीं लगा तो घर जाऊँ बोल के वापस आए। अपने सरकार ने आपको इतना बड़ा मौका दिया, आईजी साहब ने मौका दिया यहाँ के, इतना अच्छा पंडुम कैफे। पता है ऐसा जो है ना, रायपुर और छत्तीसगढ़ में अच्छी जगहों पे ऐसा नहीं है। कैसा लग रहा है जंगल छोड़ के यहाँ पे आने में? यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एसपी साहब ने आप लोग को इतना बड़ा बना दिए और हम लोग को यहाँ पे काम करवाने के लिए अच्छी जगह दे दी, और यहाँ पे सब मिल के कहीं बड़े छोटे बड़े लोग आते रहते, उन लोगों के साथ बातचीत करते बहुत अच्छा लगता है। सारा एक परिवार जैसा यहाँ जो काम कर रहे हैं, नक्सल पीड़ित परिवार और सिलेंडर वाले मिल के दोनों परिवार से मिल के काम कर रहे हैं। और भी हमारे साथ आने से जाओ बाकी लोग
आने से। उनको भी मौका मिलेगा, आप कह रहे हैं बाकी लोग अगर आते हैं तो उनको भी अच्छा मौका मिलेगा। अच्छा मौका मिलेगा सर, उन्हीं लोगों का फायदा है। हाँ हाँ परिवार के लिए अच्छा देखना, परिवार को भी मदद करनी। हाँ। पहले आप बंदूक पकड़ के जंगल घूमते थे, आज आप सबके लिए एकदम खड़े रहते हैं और उनके लिए आप सेवा कर रहे हैं और बदले में आपको व्यवहार भी अच्छा मिल रहा है कि नहीं? हाँ। और बढ़िया सैलरी भी मिल रही है महीने के महीने, है ना? मेरी तो पहला महीना में 10,000 मिला है, अभी बढ़ेगा ये महीना में। हाँ। इस हिसाब से बढ़ा देंगे। डर तो नहीं है किसी चीज का, 10,000 से फिर बढ़ेगा, है कि नहीं? और यहाँ से काम करते करते और भी आगे बढ़ जाएंगे तो हमको अच्छा मौका मिलेगा। हाँ, आपको अच्छा मौका मिलेगा, आप लोगों के बीच में रहेंगे, आपके परिवार का भविष्य बनेगा, उनको भी नौकरी मिलेगी, छत्तीसगढ़ के लोग भी आपसे खुश रहेंगे, डरेंगे नहीं, होगा कि नहीं? है ना? नहीं डरेंगे। हाँ हाँ हाँ। और आपको भी किसी चीज का डर नहीं रहेगा, है ना? अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में तो माँ है, पापा है और एक दीदी है, एक मेरा भाई है, कॉलेज करेगा इस साल, पास हुआ है, होने वाला है। और आप क्या बताना चाहेंगे, जंगल में जब आप थे, रात को जब जंगल खाना, जब हम लोग को खाना उना खा के एक जगह फिर नहीं सकते थे, तो 2 घंटा 3 घंटा चलना पड़ता है, 2-3 टन पहाड़ को चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, उसके बाद कभी कभी नींद भी नहीं खुलता है। हाँ, तो कोई आके मार दिया, पुलिस वाले मार के आपको तो और डर रहता है, कहीं गश्त निकालने से तो एकदम पूरी तरफ से पूरा चारों तरफ गए थे, बाहर निकलने से पुलिस लोग जाते थे। और ऐसा जो अंदर वाले कोई ऐसा कोई अत्याचार वगैरह तो नहीं करते थे? ऐसा तो नहीं करते। हाँ, सब कुछ एकदम ठीक था, लेकिन डर बहुत था और आपको अच्छा नहीं लग रहा था। उधर ना बहुत थकावट होता है, चलना पड़ता है, हाँ लंबा सफर जाने से एकदम चक्कर आने जैसे लगता है। हाँ। तो किस चीज के लिए लड़ रहे थे आप जंगल में? बाकी जनता के लिए तो काम करते थे, जनता जब जनता उधर का जनता को कुछ नहीं मिला तो इसलिए उसी चीज के लिए लड़ते। आपको लगा कि इतने सालों की लड़ाई में कुछ नहीं मिला तो आपने पुनर्वास का दामन थाम लिया, है ना? आप यहाँ आ गए, अब यहाँ पे सबकी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। लेकिन अभी भी जनता इतना दिन काम करके गए हो, हम लोगों को दुश्मन बन गए बोलते हैं जनता, लेकिन हम लोग जनता के कुछ भी दुश्मन नहीं बने। हाँ, आप तो दोस्त हो गए, आप तो जनता के बीच में। हम लोग बहुत याद करते हैं, हाँ जितना भी मिलजुल के करते थे काम, और जनता भी हाँ, अभी भी तो आप उनके परिवार बन गए हो ना, जनता का परिवार जैसा तो बन गए, है ना? उनके लिए बढ़िया बढ़िया आप डिश ला रहे हो, खाना खिला रहे हो, उनके लिए कितना चीज परोस रहे हो, कितना अच्छा बात है कि नहीं? क्या चाहते हो कि अंदर के जितने भी आपकी उम्र के जो लोग हैं वो भी वापस आ जाए? ऐसा फिर बहुत सारा पंडोंग कैफे खुले, आप चाह रहे हो ऐसा कैफे खुले, ऐसा रोजगार मिले? उन लोगों को भी बेरोजगार मिलने से अच्छा हो जाएगा। हाँ और प्यार से जितना भी लोग हैं, हम लोग भी आगे काम करने से उन लोगों को भी जिंदगी बन जाना है। अगर आपको कोई बुलाना चाहे वापस अंदर वाले, तो आप जाओगे कि यहीं रहोगे? नहीं जाऊंगी सर। नहीं जाओगे? मतलब अब सब अच्छा लग रहा है, यहाँ पे नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो आप, है ना? अब आप आगे भी बहुत सारा लाइफ में बहुत कुछ करोगे, भविष्य अच्छा होगा, आपकी शादी होगी। शादी होगी? नहीं हुआ। अच्छा, क्या उम्र है? 22 की। अब शादी होगी, सारा चीज अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन आप बनाओगे, है कि नहीं?
तो यहाँ पे कितने बजे आते हैं सुबह? सुबह हम लोग 10 बजे आते हैं। और शाम को कितने बजे जाते हैं? 10 बजे आने के बाद 2 बजे ब्रेक रहता है, उसके बाद 6 बजे आते हैं। 6 बजे आने के बाद 11 बजे यहाँ बंद होता है, 11 बजे चले जाते हैं। अंदर जब आप रहते थे जंगल में, खाना पीना के लिए कैसे करते थे? गाँव वाले देते थे सब। गांव वाले देते थे? और कोई चीज चाहिए, मान के चलो अभी फागनी पोयाम को कोई चीज खरीदना है ना, कपड़े खरीदना है, तो पैसे कहाँ से आते थे? वैसे तो इधर से जाते हैं, लेकिन कुछ भी चीज खरीदने का जरूरत रहता है तो कमांडर के पास जाके बताते थे। फिर बाजार में गांव वाले को पैसा देता है, उसके बाद गांव वाले ला देते थे। हाँ। अब कैसा लगेगा कि फागुनी की जेब में महीना के महीना 10,000 रुपए आएगा और फागुनी को कुछ चाहिएगा तो वो खुद जाके लाएगी, दुकान चलेगी बिना किसी डर के? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा सर। खुद जाएगी, खुद सेलेक्ट करेगी कपड़ा, खुद अपने लिए मेकअप का सामान, सब कुछ खुद फागुनी खुद लाएगी। कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। जाते हो दुकान जाते हो? जाती हूँ सर, मार्केट में सब। हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो आप अपील करिए बाकी जो अंदर में जो लोग हैं, नक्सली लोग हैं, उनको भी आप बोलिए आएंगे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। बहुत सारा पंडुम कैफे खुल जाएगा। हम लोग भी आके काम करने से उन्हीं लोगों का फायदा होगा सर। हाँ। बाकी जितना भी लोग हैं, बच्चे आने से ठीक है, हम लोग के साथ मिलजुल के काम करते उन लोग का भविष्य बन जाएगा, आगे बढ़ेगा। हाँ। अभी आप जिस कैडर के थे उसका क्या हाल है? कितने लोग बचे होंगे अंदर वहाँ पे? अभी तो मेरे को तो नहीं पता सर, जितना भी मार डिवीजन ना, मार वाले उन लोग सब आए। हाँ। 230 सिलेंडर किए। 230 लोग तो सरेंडर किए ही हैं। हाँ। अभी बचे वाले तो मेरे को नहीं पता है। हम लोग का केडर लोग भी आए हैं, सब लोग, बाकी लोग पहले में खत्म हो गए। हाँ। बाकी लोग को भी रोजगार मिल गया ना? मिलेगा। आप जब जंगल में थे, अभी तो यहाँ पे हो, एकदम सेफ होगी नहीं? यहाँ नहीं, यहाँ पे आपको किसी चीज का डर नहीं है। अब जंगल में पानी गिरता था, धूप पानी कहाँ जाते थे? पानी हमारे जंगल के अंदर रहते थे, तो बड़ा वाला टेंट रहता है, जितनी ब्लैक वाला कोई टांगते थे, कभी कभी भीगते थे। हाँ। तो इस चीज का हम लोग का परेशान हुआ है, बहुत परेशान होते थे। हाँ। कई लोग बीमार पड़ के वहां पे फिर जूझते नहीं थे अंदर में? बीमार हो जाते थे, है ना? उनको भी इलाज करते थे सब। हाँ। अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे आ गए हो, पानी वानी गिरेगा तो आप बाहर भी निकल सकते हो, सब कुछ ठीक है। तो सब कुछ ठीक है, अंदर ना कुछ। हाँ। बस्तर का जो नाम है वो रोशन करेगी फागनी है? कभी भी रोशन होगा। रोशन होगा ना? तो ठीक है, तो ठीक है फागनी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को आपने समय दिया, और ऐसे ही लोगों के साथ में घुल मिल करके रहो, नई जिंदगी की शुरुआत करो, नया सपना देखो, अपने जीवन में और आगे बढ़ो। ठीक है? ठीक है। अब मेरे को भी कुछ खिलाना पड़ेगा, क्या खिलाओगे? चाय कॉफी पिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये थी फागनी पोयाम। कौन से गांव की थी फागनी? जिला नारायणपुर, एक मटा गाँव है। अच्छा, नारायणपुर से है फागनी पोयाम। और जैसे कि इन्होंने बताया कि जब जंगल में थे तो कैसे नक्सल आंदोलन में जब शामिल थे तो इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तब यहाँ पे आज जब उन्होंने पुनर्वास की बात में भरोसा उनको कायम हुआ है, और ये भरोसा उनको है पुनर्वास के बाद कि उनकी जिंदगी अच्छी दिशा में जा रही है, आगे की लाइफ उनकी अच्छी होगी।
ये मैं नक्सल आंदोलन में शामिल लोगों से आपको रूबरू कराया हूँ। एक बार आप कैमरा उधर दिखाइए। फाल्गुनी भाई, अंदर कितने लोग हैं? अंदर तो याद नहीं है सर, लोग हैं। बहुत लोग हैं ना? उधर अंदर से ही आए हैं, नक्सल आंदोलन से ही आए हैं? नहीं, नक्सल पीड़ित परिवार से भी हाँ। और सिलेंडर वाले। सरेंडर वाले भी हैं। तो ये देखिए, ये भी है, ये भी है ना? ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं वो नक्सल पीड़ित परिवार भी है, और नक्सल आंदोलन में जो लोग थे सरेंडर नक्सली, ये सरेंडर नक्सली आज अपना जीवन जबरदस्त तरीके से व्यापन कर रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और जो भी कुछ करना है वो कर पा रहे हैं। ये देखिए किचन, ये किचन है जहां पर नक्सल पीड़ित परिवार और सरेंडर नक्सली से हम आपको मिला रहे हैं। ये देखिए कितनी खुशी से यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, मस्ती मजाक से काम कर रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं ये मुख्य धारा में लौटे हैं, और ये देखिए कितने खुशी से काम कर रहे हैं। सब लोग एकजुट होकर के काम कर रहे हैं, अच्छा संदेश जा रहा है, बहुत अच्छे स्तर पे यहाँ पे काम तो हो रहा है। मुख्य धारा में लौटने वाले जो तमाम लोग खुश नजर आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है, अलग फील नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ पे बंडूम कैफे में जो लोग हैं वो अलग फील नहीं कर रहे हैं। ये किचन तमाम वो लोग हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज हम जगदलपुर में आए हैं, आगे भी